धन कमाने के साथ भक्ति भी करे। एक दिन कबीरदास अपना काम कर रहे थे। काम करते समय वे भगवान का ध्यान भी कर लेते थे। पूरे दिन कबीरदास ऐसा ही करते थे। एक व्यक्ति उन्हें कई दिनों से देख रहा था। उसने कबीरदास से पूछा कि आप भक्त हैं, लेकिन आपको अलग से भक्ति करते हुए मैंने नहीं देखा। कबीरदास जी ने उस व्यक्ति की बात सुनी और कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें मेरे साथ चलो, हम थोड़ा घूम आते हैं। रास्ते में उन्हें एक महिला दिखाई दी। वह महिला पानी भर कर लौट रही थी। उसके सिर पर पानी से भरा मटका रखा था और वह अपनी मस्ती में गीत गाते हुए जा रही थी। उस महिला ने मटके को पकड़ा भी नहीं था। उसके सिर पर मटका स्थिर था और उसका पानी भी नहीं छलक रहा था। कबीरदास जी ने उस व्यक्ति से कहा कि यह महिला पानी लेकर जा रही है, सिर पर मटका रखा है, लेकिन उसने मटके पकड़ा भी नहीं है और गीत गाती हुए जा रही है। इसका ध्यान अपने मटके पर है, गाने पर भी है और रास्ते पर भी है। कबीर जी ने उस व्यक्ति को आगे समझाया कि इस महिला की तरह मैं भी काम करते करते भगवान का ध्यान कर लेता हूँ, भक्ति कर लेता हूँ। दुनियादारी के काम करते हुए भी मेरा मन भगवान की भक्ति में ही लगा रहता है। मैं ये काम भी कर लेता हूँ और भक्ति भी कर लेता हूँ। ठीक इसी तरह जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी है। हमें धन भी कमाना चाहिए और भक्ति भी करते रहना चाहिए। धन कमाने और भक्ति के माध्यम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों जीवन के मुख्य तत्व हैं और साथ में पाया जा सकता है। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति अनुराग और आध्यात्मिक विकास। धन कमाने का अर्थ है आर्थिक उन्नति और समृद्धि प्राप्त करना। यदि आप धन कमाने के साथ भक्ति भी करना चाहते हैं तो कुछ समय और संकल्प की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ तरीके हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। अर्पण करें। अर्पण कमाई के एक हिस्से को भगवान की सेवा में या दूसरों की मदद में अर्पण करें। धन कमाने के बदले में भगवान के लिए दान करें, धार्मिक कार्यों में योगदान दें या समाज सेवा में समय बिताएं। इससे आपका धन कमाने का कार्य पूर्ण होगा एवं परिवर्तित हो जाएगा। दिन की शुरुआत भक्ति से करें। अपने दिन की शुरुआत भक्ति में करें। प्रातः काल में मेडिटेशन, जप, कीर्तन या पूजा करने से आप अपने मन को शांति प्राप्त कर सकते हैं और संबंधित भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा है आर्थिक समृद्धि के लिए धार्मिक तत्वों का प्लान करें। धार्मिक तत्वों का प्लान करने से आर्थिक समृद्धि में मदद मिलती है। धन कमाने के साथ साथ धार्मिक विचारों और नीतियों का प्लान करें। धार्मिक रीति रिवाज, सुचिता और ईमानदारी से काम करें। चौथा है धन और समृद्धि को ईश्वर के अनुरूप का प्रतीक समझें। धन कमाने का ज्ञान और समृद्धि को ईश्वर के अनुग्रह के रूप में देखें। ये आपको अहंकार से बचाएगा और शुक्राना भावना को विकसित करेगा। भक्ति सत्संग। पांचवा, भक्ति सत्संग में हिस्सा ले। भक्ति सत्संग या धार्मिक सभाओं में हिस्सा लेकर दूसरे भक्तों से संबंध बनाए, उनसे सत्संग करें और उनकी संगति से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें। छठवा है व्यक्तिगत साधना करें। अपने व्यक्तिगत साधना में समय निकालें। जप, ध्यान, प्राणायाम या किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया
का नियमित रूप से अनुसरण के साथ अभ्यास करें। ये प्रक्रिया धन कमाने और भक्ति को साथ में लेकर आपको दोनों की शक्ति प्रदान करेगी। अपने कर्तव्यों का पूरा ध्यान रखते हुए आर्थिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान देना जरूरी है। साथ ही साथ हमेशा याद रखें कि धन कमाने के लिए भक्ति करना जरूरी नहीं है, किंतु भक्ति एक माध्यम है जहां आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही अपनी आध्यात्मिक और आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। राधे राधे।